बाजार पूर्ण रूप से बंद, रेलवे एवं राजस्व प्रशासन के खिलाफ धरने पर बैठे वॉल्टरगंज के निवासी। वॉल्टरगंज गोविंद नगर कस्बे के मकान दुकान बचाओ बैनर तले अनिश्चितकालीन शांतिपूर्ण धरना का आयोजन आज से प्रधान प्रतिनिधि अमरनाथ चौधरी एवं यशवंत सिंह रोलू के नेतृत्व में किया गया। बाजार के सभी व्यापारी अपनी दुकानों को बंद कर अपना समर्थन दे रहे हैं। प्रधान प्रतिनिधि अमरनाथ चौधरी ने कहा कि यह धरना शांतिपूर्ण ढंग से शुरू किया गया है, जो भूख हड़ताल एवं आमरण अनशन तक जारी रहेगा। रेलवे प्रशासन एवं राजस्व प्रशासन के उदासीन रवैये से पूरा कस्बा त्रस्त है। हमें हर हाल में न्याय सगत कार्यवाही चाहिए। हमारी मुख्य रूप से 5 मांगे हैं। इस धरने जो रेलवे प्रशासन द्वारा मकानों दुकानों को तोड़ने का जो नोटिस चस्पा किया गया है, उसे तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। उपरोक्त मामले में जो कागजात में त्रुटि है, उसको राजस्व अभिलेख में सुधार करके उक्त नंबरान को सरकारी अभिलेख आबादी के रूप में दर्ज किया जाए। वर्ष 1960 से पहले जो नाली 1 मीटर का सरकारी अभिलेख में दर्ज था, पुनः उसी तरीके से दर्ज हो। कस्बे का भूमाफिया जिसकी वजह से सारा मामला चल रहा, उस भूमाफिया का सहयोगी ग्राम सभा श्रीपालपुर का लेखपाल है। भ्रष्ट लेखपाल को तत्काल प्रभाव से हटाकर उसके ऊपर उचित कार्यवाही की जाए। 2 रेल प्रशासन द्वारा आवंटित दुकानों का किराया जो एकाएक कई गुना बढ़ा दिया गया है, उसको वापस लिया जाए। बताते चले कि जनपद के वॉल्टरगंज गोविंद नगर में लगभग 85 दुकान एवं मकान पर रेलवे ने चिन्हित कर निशान लगा दिया, यह कहकर कि रेलवे की जमीन है जिसका ध्वस्तीकरण किया जाना है। इस घटना से परेशान निवासियों ने आज गुरुवार को जिला प्रशासन से कस्बे के लोगों ने फरियाद किया, तो उन्होंने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि यह रेलवे का मामला है, इससे हम कुछ नहीं कर सकते। आखिरकार थक हार कर कस्बे के लोगों ने आज गुरुवार से रेलवे प्रशासन एवं राजस्व प्रशासन के खिलाफ हम शांतिपूर्ण ढंग से धरने पर बैठ गए। करणी सेना के पूर्वांचल अध्यक्ष यशवंत सिंह रोलू ने कहा कि आज पहला दिन था, धरना सामान्य तरीके से चला, जिसमें कई राजनीतिक दल भी शामिल हुए। कल से हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई, रेलवे प्रशासन का बुलडोजर आता है तो उसे हमारे ऊपर से गुजरना होगा। उन्होंने कहा कि सबकी दुकानें बंद हैं, महिलाएं भी धरने में शामिल हैं, लेकिन अधिकारी मामले को संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। ठंडक का मौसम है, यदि किसी के साथ कोई अनहोनी होती है तो प्रशासन जिम्मेदार होगा। धरना प्रदर्शन में क्षेत्र के तमाम महिला और पुरुष शामिल रहे। अभी 1 हफ्ते पहले नोटिस पूरे मार्केट में चस्पा किया गया कि ये रेलवे का नाला है। अगर आप लोग 10 तारीख तक इसको नहीं तोड़ लेते हो, हटा लेते हो, तो 11 तारीख को हम मतलब जेसीबी लाकर हाइड्रा लाकर तोड़ देंगे जबरिया। अब इतना कम समय दिए कि आदमी इस ठंडक में जाए तो जाए कहाँ। कम से कम 108 से 10 घर हैं जो मने प्रभावित होंगे। आगे हम लोगों का क्या इरादा है? हम लोगों का इरादा है, अगर शासन प्रशासन हम लोगों की बात नहीं सुनती है, अनिश्चितकालीन धरना है, कल से हम लोग भूख हड़ताल कर पे बैठ जाएंगे। नहीं, कोई नहीं अभी तक आया है। सरदार सेना, करणी सेना, यही सब मतलब छोटे जो भाई हमारे हैं नवयुवक साथी। प्रशासन में एसडीएम साहब रात में हमारे पास 2 बार फ़ोन किए थे और तहसील से भी आया था कि प्रधान जी आप लोग धरना प्रदर्शन मत दीजिए, आप आइए, जो कहिए वो हम मतलब लिखित देने के लिए तैयार हैं। तो हम उनसे कहे कि सुबह हम आपसे मिले थे तो आपने कहा हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं, तो उनके ऊपर हम विश्वास कैसे करें, उप जिलाधिकारी महोदय पर विश्वास कैसे करें, जब अभी आप 4 घंटा पहले बोले हो कि हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग बाध्य होकर, मजबूर होकर अपना अनिश्चितकालीन धरना अपना कर रहे हैं। हमारी बातें अगर सुनी गई तो ठीक है, नहीं सुनी जाएगी तो कल से दूसरा नज़ारा होगा। और अगर 11 तारीख को तोड़ने की बात करते हैं तो पहले हम लोग के लाश के ऊपर मतलब बुलडोजर चला दें शरीर पे, तब घर पे चलाएंगे। और मामला तो यही है। नहीं, कल आपको जो है जिला पंचायत अध्यक्ष ने
जी जी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष का पूरा सहयोग है। वो तो आए थे, मौका भी देखे, और वो कहे हैं कि मतलब अगर ऐसी कोई बात होगी तो आप 11 को हमको बुलाइएगा। वो पूरा सहयोग कर रहे हैं। डीएम साहब को फ़ोन मिलाए थे, रेल मंत्री से बात करने की कोशिश की, बट बात नहीं हो पाई थी। डीएम साहब तो 2 बार फिर आए, हम लोगों के हमारे तरफ से कोई बातें नहीं है, रेल प्रशासन जाने। जब रेल प्रशासन से बात होती है तो कहता है आपका मतलब डीएम जाने, एसडीएम जाने, हम तो कुछ हमें चाहिए नहीं, ये तो जन सुनवाई पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। अगली रणनीति क्या होगी आपकी? रणनीति जो यहाँ हम बैठे हैं उससे भयानक होगी। नहीं, जैसे बैठे हैं जी आपको कोई आश्वासन नहीं मिला, कोई जी सहयोग नहीं मिला, जी। तो ऐसे में क्या आपको लग रहा है कि जिला प्रशासन आपकी बात मान जाएगी? अब माने के लिए मैं गलत कहाँ हूँ, मेरी बात सुने तो। मैं कह रहा हूँ कि जब वो सन 62 से पहले वो नाली दर्ज था 1 मीटर का, और 62 के बाद जो है वो नाला दर्ज हो गया 7 मीटर का। तो ये बताइए, रेलवे का नाला दर्ज हो गया, कोई बच्चा कोख में पैदा होता है, रहता है और पैदा होता है, उस समय विकलांग जब होता है तो जनता और सब लोग कहते हैं बचपन से ही विकलांग है। और जब वो 20 साल 15 साल 18 साल का बच्चा जब विकलांग होता है तो जनता कहती है 18 साल 20 साल पे वो विकलांग हो गई। पहले पेपर में क्या होता है, पहले जो जड़ होती है उसमें हमारा नाली दर्ज है, और उसके बाद नाला दर्ज हो गया। तो नाली दर्ज हुई, नाला कैसे दर्ज हुआ, उसका राजस्व विभाग के कुछ जो है बेईमान भ्रष्ट अधिकारियों ने उसको पेपर ही गायब कर दिया। तो उसकी तो प्रशासन की जांच, हम थोड़ी ना जांच कर पाएंगे, वो प्रशासन जांच करे कि कैसे वो नाली से नाला दर्ज हो गया, और भी रेलवे का दर्ज हो गया। आप लोगों को राजनीतिक सहयोग मिल रहा है? हमको राजनीतिक सहयोग की जरूरत नहीं, इसलिए नहीं है कि राजनेता को वोट चाहिए, और राजनेता आकर के वोट लेंगे और उसके चल यही चुनाव का 10 दिन बीच बचा होता तो अभी राजनेताओं की यहाँ बस्ती लग जाती। नहीं, आपने अपने सांसद को या विधायक को इसकी सूचना नहीं है? जैसे हम सूचना कल एक व्यक्ति से मैंने बात किया जो कि इस समय हमारे वो नेता हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने कहा रेलवे का मामला है, मुझसे चंदा ले लीजिए, पर मैं आ नहीं सकता। तो जब आ नहीं सकते हो, कर नहीं सकते हो, तो आपको क्या बुलाने की जरूरत है? हमारी लड़ाई है, मैं अपनी लड़ाई स्वयं लड़ रहा हूं और आगे लड़ूंगा। कल तक देखिए, कल मैं हमारा अनशन पे बैठने जा रहा हूं। हमारी प्राण जाने तक जो है यहाँ हमारे जो है धरना जारी रहेगा, और ये जनता एक साथ एक मत में रहेगी। और कल से लेकर के परसों तक अगर यहाँ बुलडोजर चलने की बात आई तो सबसे पहले नीचे यशवंत सिंह रोलू करड़ी सेना का पूर्वांचल अध्यक्ष हो जाएगा, उसके बाद हमारी ये जनता सोएगी, और इससे गुजर करके इस छत पे जाएगा। जो भी जेसीबी लगेगी इसके बाद ही लगेगी। में हम लोग के पास जो नक्शा है वो सब जगह जो है नाली दर्ज है, जो पुराना हमारा नक्शा है। तो जो पुराने, उसी को हम लोग टाइम मांग रहे हैं कि हम लोग ये भी नहीं कह रहे हैं कि आपका रेलवे का है तो आप मत लीजिए, रेलवे का है तो लीजिए, हमारे सब भाई देने के लिए भी तैयार हैं। पर जब नहीं है तो जो कागज का फॉल्ट है वो राजस्व देखेगा ना, उच्च अधिकारी देखेंगे ना। तो उस उच्च अधिकारियों से हम लोग उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कुछ हमको समय दे दिया जाए। आप तोड़िए, आपका है तो तोड़िए, लीजिए, कोई वो नहीं हस्तक्षेप, लेकिन हमको समय तो चाहिए। आपका है ही नहीं। और जब आपका है नहीं, जब लखनऊ हम उच्च अधिकारियों से बात करते हैं, वहां जाकर के बात करते हैं, तो उनके नक्शे में स्वयं रेलवे पे नाला नहीं है। वो खुद डीआरएम लखनऊ ने खुद कहा कि मेरे नक्शे में नहीं है। लेकिन समस्या इस बात की है, जब आपका राजस्व का जो है लेखपाल ये नाप करके दे रहा है कि 7 मीटर तो भाई राजस्व का दे रहा है तो मैं ले रहा हूं। और यहाँ सबसे बड़ी जो हमारा यहाँ का जो मामला है, यहाँ का भ्रष्ट लेखपाल, जिसके द्वारा रिपोर्ट आज 6 महीने से रिक्वेस्ट यहाँ की जनता कर रही है कि आप रिपोर्ट दे दीजिए, रिपोर्ट अभी तक नहीं दिया गया। इसमें एक भूमि माफिया है जो बड़े पैमाने पर रेलवे का एक यहाँ ग्राम समाज की जमीन थी, फर्जी तरीके से अपने नाम चढ़वा करके कुछ लोगों द्वारा उसको बेच दिया गया। उससे उसी की देन है कि ये सब मामला चल रहा है। ऐसे व्यक्ति को संज्ञान में अधिकारी ले, उसके खिलाफ जांच करे, और जांच में सारे तत्व तो खुद सामने आ जाएंगे। यहाँ की जनता को कहने की जरूरत नहीं। यहाँ का मंडल स्तर का अधिकारी ये बात कह दिया है कि रेल विभाग में वो दर्ज नहीं है, अभी हमारे भाई साहब ने कहा है, तो फिर मैटर हल है। आप लोग इसको प्राथमिकता से आप उठाइए, मीडिया विभाग, कि रेल विभाग कहता है कि हमारे में दर्ज नहीं है, और लेखपाल कौन सा पेजी है कि लेखपाल वो बना के देगा? लेखपाल ही नहीं, उसमें तहसीलदार से लेके एसडीएम तक उसमें सब मिले रिपोर्ट बना हुआ सिविल डिपार्टमेंट के रेलवे का नहीं है। उजाड़ने का कहाँ से प्रक्रिया शुरू हुआ है और कैसे उसमें जो भूमाफिया लोग हैं शामिल उसमें है।
तो मामला तो हल है। रेल विभाग के पास नहीं है वो जमीन, वो कह रहा है तो जरा सा लिखित लेना था कि आप लिखित दीजिए। और हम चाहेंगे अपने साथियों से कि RTI के तहत वो रेलवे विभाग से वो सूचना मांगे कि अब समय नहीं है तो उसको करना पड़ेगा। ये जो 11 तारीख का समय है, मैं सारे उच्च अधिकारियों से केवल एक ही चीज है, यहाँ की जनता मांग कर रही है कि हमको 1 महीने 2 महीने का समय दे दिया जाए, समय दीजिए, जिससे मैं कागज के उसमें हम किसी तरह उसकी दुरुस्ती करवा दें। बाकी कोई और मांग है ये नहीं है। इतना समय तो ये जो है देश आजाद है, यहाँ तो आदमी जो है जज भी समय देता है, जो जज से बड़ा कोई नहीं है सर। उसके बाद वो भी समय देता है। समय तो देने का अधिकार आप लोगों का है, आप तो समय दे ही सकते हैं। अगर रेलवे विभाग गुजारेगा तो सारी जिम्मेदारी रेलवे का अधिकारी का होगा, अधिकारी होगा, हाईकोर्ट में खड़ा होना पड़ेगा। उनका इतना बड़ा बिल्डिंग अगर गिर जाएगा कहाँ से बनवाएंगे? इसका जवाब जो है आज बता दें, नेता से लेकर के बड़े अधिकारी दे दें कि हाँ ये चीजें हैं और तुम ऐसे ऐसे बनवा लोगे, या इनको इतनी व्यवस्था जमीन की दे दें। अगर कोई सक्षम व्यक्ति है तो दे दें कि हाँ इतना जमीन तुमको हम दे रहे हैं। रेलवे जो है तो ले भाई, मैं कहाँ रोक रहा हूँ रेलवे ना। बेबाक खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। देश प्रदेश एवं स्थानीय खबरों के लिए हमारे वेबसाइट www.bntlive.com पर लॉगिन करें। साथ ही Facebook, Twitter, Telegram, Instagram, LinkedIn पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।